नेताओं ने ऐलान कर दिया था कि 26 को परेड हम करेंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि पुलिस प्रशासन इस पे संज्ञान लेगी कि कौन दिल्ली में आएगा, कौन दिल्ली में जाएगा। अब जब हमारे ताऊ जी और बाबा जी हमारे सारे के सारे दिल्ली में जाएंगे तो पूनम पंडित भी दिल्ली में जाएगी। अब जब ये नहीं जाएंगे तो पूनम पंडित भी नहीं जाएगी, क्योंकि ये इन लोगों से अलग नहीं है। ठीक है, किसी कोई भी व्यक्ति अगर कहता है इस बात को कि दिल्ली में नहीं आएंगे, अब जब ये सारे के सारे सलाह मशवरा एक किसान परिवार जब करेगा, हम तो इनके आधार पे चलने वाले हैं, क्योंकि हम तो बच्चे हैं इनके बहुत छोटे, और हमसे बड़े बड़े तजुर्बेकार लोग हैं, नेता भी हमारे हैं, अंकल जी हैं, चाचा जी भी हैं, अंकल जी हैं, और भानु अंकल जी हैं, ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, जो हमारे भारतीय किसान यूनियन भानु जिसके हम सदस्य हैं परिवार के, वो हमें जैसा आदेश देते हैं तो हम उसी के आधार पर चलेंगे, क्योंकि हमारी तो औकात नहीं कि अपने बड़े बुजुर्गों से ऊपर हो तो जाए। आप देख रहे हैं जिस तरह से वार्ता पे वार्ता, सरकार और किसान आमने सामने बैठते हैं, लेकिन निष्कर्ष कोई नहीं निकलता, बिल्कुल जीरो तो कोई ना यो दम अंदर की बात उनकी लेकर हमें बताया करो, जीरो ना है यो। ये तो थोड़ा सा तुम्हारा टेम्परेचर चेक हो रहा है, सारे किसानों का टेम्परेचर चेक हो रहा है, थारा भी हो रहा है, यो ध्यान रख लियो। जितने मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले मेरे भाई हैं, थारा भी सरकार टेम्परेचर चेक कर रही, तुम कितने दिन तक यहाँ रह सको। तो थार तक सभी तक अनुरोध है और धन्यवाद है कि अगर आप लोगों का सोशल मीडिया का सहयोग नहीं होता, जितने भी चैनल हैं ये यूट्यूब वाले, उनका सहयोग नहीं होता, तो किसान आंदोलन आज इस हद पे नहीं होता कि हाँ ये सभ्यता से चल रहा है। क्योंकि जो प्राइवेट मीडिया, सरकारी मीडिया जो थी, नेशनल मीडिया, आप सब समझ रहे हैं कि वो आंदोलन को क्या रुख देना चाह रही थी। लेकिन सैल्यूट है जितने भी मीडिया भाई मेरे लगे हुए हैं, मेरी बहनें लगी हुई हैं, मीरा राजपूत, ज्योतिष चौहान, AR न्यूज, सुनील चौरसिया, और विकास भाई जो विकासशील भारत से राजीव सोलंकी, और फराह खान, और भी बहुत सारी हैं, मुझे सारों का नाम ठीक से याद नहीं है। और जितने भी मीडिया उनको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि अगर आप लोगों का सहयोग नहीं होता ना तो ये आंदोलन को दूसरी रूपरेखा दे देते, गलत कहते इस आंदोलन को। तो मैं आपका सभी का धन्यवाद। आंदोलन को दूसरा रूप दे देते, आपने ये कहा। तो शुरू से षड्यंत्र रचा गया इस आंदोलन को खत्म करने का, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, और यहाँ तक कि फंडिंग की बात कह दी। और अब बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जो किसान उत्तर प्रदेश के हैं उनके घर जांच पड़ताल की जा रही है। मेरे घर पुलिस गई है जी, मेरे घर पे मेरी जो वहाँ की क्षेत्र की सिकंदराबाद सीओ है मैडम, वो गई हैं। ठीक है, वो अपना काम कर रही हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। किस उद्देश्य से गई है? 2 बार पुलिस गई है गांव में, मुझे पता नहीं वो किस लिए गए हैं, क्या वो जताना चाहते हैं, क्या वो देखना चाहते हैं, भगवान जाने, ईश्वर परमात्मा जाने क्यों वो गए हैं। लेकिन उन्हें जो काम दिया है वो अपना काम जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं, प्रशासन अपना काम जिम्मेदारी के साथ कर रहा है। हमारा जो काम है हम अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो लोग गए हैं, उनका काम है, शासन का उन पर दबाव है। ठीक, तो मैं क्षमा चाहती हूँ प्रशासन से अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई हो, आपका दिल दुखा हो, आपको ठेस मैंने पहुंचाई हो, तो सभी से मैं क्षमा याचना करती हूँ। बाकी आप लोगों का काम है, हम समझते हैं, हम आपको सहयोग करते हैं कि आप लोगों को जो काम दिया आप जिम्मेदारी के साथ में करना चाहते हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। आप अपना कर्म करिए, हम अपना कर्म करते हैं। तो क्या लगता है कि अब की बार बात बन पाएगी? क्या किसानों की मांगे सरकार मान लेगी? किसानों की मांग जो है माननी पड़ेंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, धैर्य रखो। अगर धैर्य इंसान रख लेकर है ना, सारी जो ये तो हमारा आंदोलन परिवार से चल रहा, परिवार ही तो है, हमने इनको बनाया था, कोई दूसरे देश के तो लोग नहीं। एक परिवार धैर्य से दुख क्यों नहीं दिख रहा? अब दिखना पता नहीं क्या मामला फंस रहा, क्या पेच फंस रहा, जो है ना हमारा दुख दर्द नहीं दिख रहा, लेकिन दिखेगा। अगर हमारा दुख दर्द नहीं दिखेगा तो हम इन्हें बिना दुख दिए कष्ट दे रहे हैं ना, समझ रहे हो ना आप, दे रहे हैं, तो हम वो कष्ट इन्हें देते रहेंगे, क्योंकि हमने इन्हें बनाया है, हमने सम्मानित पदों से इन्हें नवाजा है। हमारा अधिकार है इनको दुख देने का, इनको कष्ट देने का, क्योंकि इन्होंने हमें इतना बड़ा कष्ट दे दिया है। तो माफ़ी चाहते हैं अगर मेरी बात चुभी हो माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी, क्षमा चाहते हैं। पूनम पंडित के बोल अगर किसी को कड़वे लगे हों, पूरी भारत की जनता से क्षमा याचना करती हूँ। बाकी बात तो हमारी मनेगी, मन के रहेगी। बिल्कुल, मुद्दा ये हमारा। देख रहे हैं आप, इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला, लगातार वार्ता पर वार्ता। और अगर फिर से इस वार्ता पर बात नहीं बनी तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है उसका क्या? वो सुप्रीम कोर्ट में जो कमेटी बनी हुई थी, 1 विकेट तक गिर गया, दिखे? हाँ बिल्कुल। मान साहब जो है उनको पता चल गया, उनका जमीर जागा साहब जी का, कि आपका जमीर जागा और आपने किसानों की फिक्र की, आपने उनसे अपने आप को अलग कर लिया उस कमेटी से। ठीक है, और कमेटी में मेंबर कौन है वो लोग जो लगातार कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दूं वो मेंबर्स हैं, वही है ना, घनवत जी, और एक और है वो जोशी जी, एक और है अनिल जी करके कोई है। तो वो है कौन? वो लोग हैं जो इस बिल को समर्थन करते हैं। तो हम उनकी बात कैसे मानेंगे?
उनकी बात थोड़ी मानेंगे। अगर हमें उन्हीं की बात माननी थी जो समर्थन करते हैं, तो हम मानेंगे नरेंद्र मोदी जी की मान लेते। बिल्कुल मानते नहीं मानते, तो हम तो उन लोगों की बात मानेंगे जो हमारे किसानों के साथ हैं, किसान परिवार के साथ हैं। यहाँ पे जितने लोग की शहादतें हुई, उनका परिवार जो है, अगर कल को उनका परिवार कहने लग जाए कि हम संशोधन से खुश हैं, अपने घर जा रहे हैं, ये सिस्टम वहाँ ले जाना और उनकी बात सुनना कि आप समर्थन करते हैं संशोधन को, आप समर्थन करते हैं। अगर वो जिनके परिवार की शहादत हुई, बुजुर्गों की शहादत हुई है इस आंदोलन में, वो लोग मान जाएंगे, तो मैं भी इसी देश से हूँ, मैं भी मान जाऊंगी, ये सारे मेरे भाई मान जाएंगे। जो बुजुर्ग किसान लगे हुए हैं यहाँ पे, आप उनके आगे ये सिस्टम लगाइए, उनसे पूछिए बाबा संशोधन चलेगा, वो कहते हैं हाँ बच्चे चलेगा, तो हम भी उनको सहयोग करेंगे। युवाओं के आगे लगाई, पूरा निष्कर्ष निकालिए, आंकड़े पूरे निकालिए कि कितने लोग मानते हैं, तो तब हम भी सबकी बात मान जाएंगे। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले ये नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास होगा, और साथ ही साथ हम वो किसानों के लिए आय लाएंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे और किसानों के हित में काम करेंगे। फिर से हमारे देश के गृह मंत्री ने ये बयान दे दिया है कि प्रधानमंत्री जो कानून लेकर आए हैं वो किसानों के हित में है। गृह मंत्री जी, गृह मंत्री जी तो पहले से ही कह रहे हैं इस बात को। हमारे जो अमित शाह जी हैं, वो तो पहले से ही कह रहे हैं, कोई नया बयान नहीं दियो। दूसरी बात, जो हित में हमारे हैं हम उसको हित मानेंगे, क्योंकि ये सारे एग्रीकल्चर से पीएचडी कर रखी, इन्होंने प्रैक्टिकली, कागजों से नहीं कर रखी, प्रैक्टिकली कर रखी। और अमित शाह जी जो है, अगर इस बात को कहते हैं तो हम उनकी बात क्यों मानेंगे, हम इनकी मानेंगे। वो तो शुरू से कह रहे कोई नया बयान तो दिया हो तो बताओ, नया बयान जारी करा उन्होंने कोई अभी हाल फिलहाल में? नहीं, लगातार उनका यही कहना है, और लगातार वो रद्द पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो जो वार्ता होने वाली है उस पर क्या लगता है कि रद्द पर बात बनेगी, क्योंकि किसानों की मांग ये है कि रद्द करवाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी टेम्परेरी रोक लगा दिया है। टेम्परेरी रोक ही तो लगाई, ये थोड़ी कही है कि आंदोलन ना कर सको, आपका अधिकार, लेकिन रद्द की तो बिल्कुल बात ही नहीं करना कोई बात ना, धीरे धीरे रद्द की भी बात होगी। वहाँ के जितने पदाधिकारी, धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोगों ने थोड़ा किसान का दुख समझ के बात करी है, थोड़ा सा दिखाई अपने नरमाई, धन्यवाद करूंगी सभी का। लेकिन रद्द की बात ना करी तो कहीं ना कहीं ये बात भी तो नहीं करी है कि किसान आंदोलन नहीं कर सकता। कर सके, कोई बात ना, आज नहीं करेंगे रद्द, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे। अगर ये सभी लोग संशोधन पे राजी होते हैं जितने बॉर्डर पे हैं, तो मैं उनसे अलग थोड़ी हूँ, मैं भी हो जाऊंगी। आंदोलन करना हमारा संविधानिक हक है। बिल्कुल, जिस तरह से आप देख रही हैं कि कोर्ट ने भी ये कहा है कि महिलाएं, बच्चे, बूढ़े घर चले जाएं। आंदोलन कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ जो युवा है वो करें। यू भारत का थोड़ा खून गर्म हो रहा है। दूसरी बात मैं बताऊं, आंदोलन कौन करेगा? मैं हूँ। मैं बच्ची हो गई अपने माँ बाप की, ये मेरे भाई हैं, ये बच्चे हो गए अपने माँ बाप के, बुजुर्ग हो गए हमारे माता पिता, हो गए नहीं हो गए। अब आंदोलन करने कौन बचा है यहाँ? कौन बचा आंदोलन कर? आंदोलन बुजुर्ग जिन्होंने इतनी मेहनत खेती में कर रखी, ये उन्हें घर जाने को कह रहे हैं, ये उन लोगों को घर जाने को कह रहे हैं जिन्होंने सृष्टि पे इन्हें जन्म दिया, महिला। ठीक, अब एक बात बताओ, बुजुर्गों की इतनी फिक्र हो रही, माननीय नरेंद्र मोदी जी की उम्र मेरे हिसाब से 70 साल है। जब वो व्यक्ति इस देश को चला सकते हैं, क्या बुजुर्ग आंदोलन नहीं चला सकते? चला सको हो बाबा जी, बिल्कुल चला के नहीं चला। क्या बात हो गई? जब कोई व्यक्ति 70 साल के व्यक्ति जिन्हें हमने सम्मानित पद से नवाजा, माननीय नरेंद्र मोदी जी, 70 साल के लगभग उनकी एज है, बाकी मुझे अगर गलत पता हो तो तुम बता दियो, वो देश को चला सकते हैं, तो क्या हमारे बुजुर्ग आंदोलन नहीं चला सकते? चला सकते हैं। हमारे बुजुर्ग घर चलाते आ रहे हैं, सिस्टम पूरा चलाते आ रहे हैं, तो ये आंदोलन न चला सके? तो आखिर क्या वजह है जो ये टिप्पणी की कि महिलाएं घर चली जाएं, बुजुर्ग घर चले जाएं, बच्चे घर चले जाएं, तो क्या ये आंदोलन को कमजोर करने के लिए कहा गया? यस, बिल्कुल। ज्यादा सच दिखा रही, मुकदमा ना हो जाए, ध्यान रखिए, मुझे पुलिस बहुत अरेस्ट करने को फिर अब क्या तुझे करेगी, ध्यान रखिए बहन, ठीक है? क्योंकि ज्यादा दिक्कत में हो रही है प्रशासन मेरे से, माफी चाहती हूँ जी किसी को अगर मेरे से तकलीफ हुई हो, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, और भी तकलीफ उन लोगों को हो रही है, तब का ध्यान रखिए, छोरी पे थोड़ा सा रहम करियो। अगर अगला नंबर मेरा हुआ सच दिखाने का तो मैं इन लोगों के साथ ही हूँ। मैं ये कह देना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आपने सच को समर्थन दिया, क्योंकि आप अन्न खाते हो जी, मैं भी खाती हूँ। और ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं, ये किसान अपने लिए नहीं लड़ रहे, 90% उस जनता के लिए लड़ रहे हैं जो मॉलों से सामान खरीदेगी, मॉल से सामान खरीदेगी, उनके लिए भी लड़ रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है, ठेले वाले मेरे जो अंकल जी सब्जी वब्जी लेकर आए गाँव में, कोई ऐसा व्यक्ति है जो मॉल में 1000 रुपए किलो की गोभी लावे और फिर उसे ठेले पे 2000 की बेचे, कौन खरीदेगा? ये उनका भी है। तो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल व्यक्ति अपने आप को सोच रहे हैं किसानों का मुद्दा चल रहा और हम तो मजदूरी मेहनत कर लेंगे, वो भी इस बात पे थोड़ा गौर करें। ये लोग तो एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि किसान है, बड़े बड़े जमींदार हैं, बड़ी बड़ी खेती है। आफत आपकी ज्यादा आने वाली है। कोई बात नहीं, 50 बीघे धरती में 4 बीघे अपने लिए बचा लेंगे,
खाना पीना आपकी सबसे बड़ी परेशानी होने वाली है, ध्यान दें इस बात को। एक आखिरी सवाल और मैं करना चाहूंगी कि एक बार फिर से वार्ता होगी तो क्या कहना चाहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और कृषि मंत्री को भी खासकर? माननीय नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, रायता ज़्यादा फैल गया है, ज़्यादा नुकसान हो रहा है, शहादतें भी बहुत हो रही हैं, देश में बड़ा नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, हमें तो फिर फिक्र हो रही है, आप भी थोड़ी सी फिक्र करिए, इस आंदोलन को संपन्न कराइए, इस बिल को रद्द करके संपूर्ण कराइए इस आंदोलन को, अनुरोध है जी आपसे। और इस जितने भी चैनल यहाँ पे लगे हुए सभी को बड़ा धन्यवाद, क्योंकि ज़्यादा इन्होंने सहयोग किया इस आंदोलन को। सरकारी मीडिया तो कुछ और ही दिखाना चाह रही थी, इन लोगों ने बहुत सहयोग किया, सभी को मेरा धन्यवाद। जितने भी रिपोर्टर्स लगे हुए हैं आंदोलन के सहयोग में और सच से रूबरू करा रहे हैं जनता को और सरकार को और एक एक व्यक्ति को, बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी का।